ऐतिहासिक व्यक्तित्व। सारिपुत्र या शारिपुत्र। सारिपुत्र और मोग्गलान बुद्ध के दो प्रमुख शिष्य धम्म सेनापति के नाम प्रसिद्ध हैं। सारिपुत्र का वास्तविक नाम उपतिस था। वे एक अहर्त थे और अपने ज्ञान के लिए माने जाते थे। प्रमुख तथ्य। बौद्ध परंपरा में उन्हें सारिपुत्र का नाम इस कारण दिया गया था कि वे नालक निवासिनी रूपसारी के पुत्र थे। उनका दृढ़ संकल्प बौद्ध इतिहास में विशेष तौर पर उल्लेखनीय है। गौतम बुद्ध के पुत्र राहुल की उपसंपटा अर्थात दीक्षा भी उनके द्वारा कराई गई थी। अभिधम्म बुद्ध धम्म की मौलिक विवेचनात्मक सूक्ष्मता की देशना है। इसे धरती पर सुनने वाले सबसे पहले मानव सारिपुत्र थे और समस्त मानव जाति में वे अकेले व्यक्ति थे जिसे बुद्ध के मुख से सीधी सुनने का गौरव भी प्राप्त है। धरती पर अभिधम्म की ज्योति जलाने वाले पहले आचार्य सारिपुत्र थे, जिन्होंने गुरु शिष्य परंपरा द्वारा समस्त विश्व को अभिधम्म का अनुपम उपहार दिया। परंपरा के अनुसार उन्होंने सर्वप्रथम बद्ध जी को अभिधम्म की शिक्षा दी, जिसने कालांतर में शोभित पियजली आदि के माध्यम से अशोक पुत्र महेंद्र, इत्तीय, संबल पंडित एवं भद्दनाम के माध्यम से श्रीलंका को आलोकित किया तथा म्यांमार, थाईलैंड आदि देशों में भी अभिधम्म ज्योति उच्चतम प्रतिष्ठा को प्राप्त हुई। इस शिक्षा का वहाँ वही स्थान है जो इस्लामिक देशों में कुरान शरीफ का, ईसाइयों में बाइबिल का और हिंदुओं में ऋग्वेद का है। दंतिदुर्ग। दंतिदुर्ग 735 से 756 ईस्वी, जिसे दंतिवर्मन या दंतिदुर्ग द्वितीय के नाम से भी जाना जाता है, राष्ट्रकूट साम्राज्य के संस्थापक थे। दंतिदुर्ग ने 752 ईस्वी में चालुक्य वंश के शासक कीर्तिवर्मन को पराजित करके स्वतंत्र राष्ट्रकूट राज्य की स्थापना की। स्वतंत्र राज्य स्थापित करने के बाद अपने नवगठित राज्य की राजधानी मान्यखेत, वर्तमान मालखेड़, शोलापुर में बनाई। प्रमुख तथ्य। मान्यखेत के राष्ट्रकूटों का महत्वपूर्ण काल दंतिदुर्ग के शासनकाल से ही प्रारंभ हुआ। उसने 8वीं शताब्दी के मध्य चालुक्य शक्ति का अंत करके अपनी शक्ति का विस्तार किया। उसने उज्जैन में हिरण्यगर्भ यज्ञ किया, जिसमें प्रतिहार राजा ने द्वारपाल का कार्य किया। हिरण्यगर्भ शाब्दिक अर्थ सोने का गर्भ नामक एक अनुष्ठान किया। जब यह अनुष्ठान ब्राह्मणों की सहायता से संपन्न किया जाता था तो ये माना जाता था कि इसके याजक जन्मना क्षत्रिय न होते हुए भी क्षत्रिय के रूप में दोबारा क्षत्रियत्व प्राप्त कर लेगा। उत्कीर्ण लेखों में दंतिदुर्ग द्वारा विजित प्रदेशों में कांची, मालवा और लाट का उल्लेख किया गया है। उसने चालुक्य नरेश कीर्तिवर्मन द्वितीय को एक युद्ध में पराजित किया था। कांची की विजय के कारण दक्षिणी भारत का पल्लव राज्य भी उसकी अधीनता में आ गया था। जो प्रदेश वातापी चालुक्यों सम्राटों की अधीनता में थे, प्रायः वे सब अब दंतिदुर्ग के आधिपत्य में आ गए थे। उसने कांची के पल्लवराज, कलिंगराज, कौशलराज, मालव, उज्जैन का गुर्जर प्रतिहार नरेश, लाट, दक्षिण गुजरात और श्रीशैल, कर्नूल जिला के राजाओं को पराजित किया। दंतिदुर्ग ने महाराजाधिराज, परमेश्वर और परम भट्टारक की उपाधियां धारण की। दंतिदुर्ग ने अरब आक्रमण को विफल बनाया, जिसके बाद चालुक्य शासक विक्रमादित्य ने उसे पृथ्वी वल्लभ की उपाधि दी। सुल्तान महमूद या महमूद गजनवी। अफगानिस्तान के गजनी का सुल्तान महमूद ने 997 से 1030 ईस्वी तक शासन किया और अपने नियंत्रण का विस्तार मध्य एशिया के भागों, ईरान और उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी हिस्से तक किया। वो तुर्क मूल का था और अपने समकालीन और बाद के सल्जूक तुर्कों की तरह पूर्व में एक सुन्नी इस्लामी साम्राज्य बनाने में सफल हुआ। प्रमुख तथ्य। महमूद गजनवी यमीनी वंश का तुर्क सरदार गजनी के शासक सुबुक्तगीन का पुत्र था। उसका जन्म 971 ईस्वी में हुआ। 27 वर्ष की आयु में 958 ईस्वी में वो शासनाध्यक्ष बना था। महमूद बचपन से भारतवर्ष की अपार समृद्धि और धन दौलत के विषय में सुनता रहा था। महमूद भारत की दौलत को लूटकर
मालामाल होने के स्वप्न देखा करता था। उसने 17 बार भारत पर आक्रमण किया और यहाँ की अपार संपत्ति को वो लूटकर गजनी ले गया था। आक्रमणों का ये सिलसिला 1001 ईस्वी से आरंभ हुआ। महमूद इतना विध्वंसकारी शासक था कि लोग उसे मूर्तिभंजक कहने लगे थे। वो लगभग हर साल उपमहाद्वीप पर हमला करता था। महमूद का सबसे बड़ा आक्रमण 1026 ईस्वी में काठियावाड़ के सोमनाथ मंदिर पर था। देश की पश्चिमी सीमा पर प्राचीन कुश स्थली और वर्तमान सौराष्ट्र के काठियावाड़ में सागर तट पर सोमनाथ महादेव का प्राचीन मंदिर है। पृष्ठ संख्या 69। स्कंद पुराण में इसका उल्लेख मिलता है। चालुक्य वंश का भीम प्रथम उस समय काठियावाड़ का शासक था। महमूद के आक्रमण की सूचना मिलते ही वो भाग खड़ा हुआ। महमूद जो धन उठा ले गया उसका बहुत बड़ा हिस्सा गजनी में एक वैभवशाली राजधानी के निर्माण में खर्च हुआ। वो अपने द्वारा जीते गए लोगों के बारे में कई बातें जानना चाहता था और उसने अलबरूनी नामक एक विद्वान को इस उपमहाद्वीप का लेखा जोखा लिखने का काम सौंपा। अरबी में लिखी गई उसकी कृति किताब अल हिंद आज भी इतिहासकारों के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत है। अलबरूनी ने इसे तैयार करने के लिए संस्कृत के विद्वानों से परामर्श किया। उसका अंतिम आक्रमण 1027 ईस्वी में हुआ। उसने पंजाब को अपने राज्य में मिला लिया था और लाहौर का नाम बदलकर महमूदपुर कर दिया था। महमूद के इन आक्रमणों से भारत के राजवंश दुर्बल हो गए और बाद के वर्षों में मुस्लिम आक्रमणों के लिए यहाँ का द्वार खुल गया। उसकी मृत्यु सन 1030 अप्रैल 30 गजनी में मलेरिया के कारण हुई। कबीर संभवतः 15वीं-16वीं सदी में हुए थे। वे एक अत्यधिक प्रभावशाली संत थे। उनका पालन पोषण बनारस में या उसके आसपास के एक मुसलमान जुलाहा यानी बुनकर परिवार में हुआ था। उनके जीवन के बारे में हमारे पास बहुत कम विश्वसनीय जानकारी है। प्रमुख तथ्य: संत कबीर के विचारों की जानकारी उनकी साखियों और पदों के विशाल संग्रह से मिलती है, जिनके बारे में ये कहा जाता है कि इनकी रचना तो कबीर ने की थी, परंतु ये घुमंतु भजन गायकों द्वारा गाए जाते थे। इनमें से कुछ भजन गुरु ग्रंथ साहब, पंचवाणी और बीजक में संग्रहित एवं सुरक्षित हैं। कबीर के उपदेश प्रमुख धार्मिक परंपराओं की पूर्ण एवं प्रचंड अस्वीकृति पर आधारित थे। उनके उपदेशों में ब्राह्मणवादी हिंदू धर्म और इस्लाम दोनों की बाह्य आडंबरपूर्ण पूजा के सभी रूपों का मजाक उड़ाया गया है। उनके काव्य की भाषा बोलचाल की हिंदी थी, जो आम व्यक्तियों द्वारा आसानी से समझी जा सकती थी। उन्होंने कभी कभी रहस्यमयी भाषा का भी प्रयोग किया, जिसे समझना कठिन होता है। कबीर निराकार परमेश्वर में विश्वास रखते थे। उन्होंने ये उपदेश दिया कि भक्ति के माध्यम से ही मोक्ष यानी मुक्ति प्राप्त हो सकती है। हिंदू तथा मुसलमान दोनों संप्रदायों के लोग उनके अनुयायी हो गए। नरसिंह मेहता अथवा नरसिंह मेहता गुजराती भक्ति साहित्य के श्रेष्ठतम कवि थे। उनके कृतित्व और व्यक्तित्व की महत्ता के अनुरूप साहित्य के इतिहास ग्रंथों में नरसिंह मीरा युग नाम से एक स्वतंत्र काव्यकाल का निर्धारण किया गया है, जिसकी मुख्य विशेषता भाव प्रवण कृष्ण भक्ति से अनुप्रेरित पदों का निर्माण है। पद प्रणेता के रूप में गुजराती साहित्य में नरसिंह का लगभग वही स्थान है जो हिंदी में महाकवि सूरदास का है। प्रमुख तथ्य: गुजराती साहित्य के आदिकवि संत नरसिंह मेहता का जन्म जूनागढ़ के समीपवर्ती तलाजा नामक ग्राम में हुआ था और उनके पिता कृष्ण दामोदर वडनगर के नागरवंशी कुलीन ब्राह्मण थे। ऐतिहासिक दृष्टि से नरसिंह मेहता के जीवन काल की निश्चय एक समस्या रही है। उनकी रचनाओं में जयदेव, नामदेव, रामानंद और मीरा का उल्लेख मिलता है। नरसिंह मेहता ने बड़े मर्म स्पर्शी भजनों की रचना की। गांधी जी का प्रिय भजन वैष्णव जन तो तेने कहिए उन्हीं के द्वारा रचित है। इस भजन से गांधी जी काफी हद तक प्रभावित हुए। उनके विचारों और विश्वास की झलक इसमें दिखती है।
इस भजन में दूसरों का दर्द समझने, किसी को घमंड न करने, सबको समान रूप से देखना, लालच का त्याग और सच बोलने जैसी बातों का समागम है। ये सभी विचार गांधी जी के व्यक्तित्व और आंदोलनों में दिखते थे। नरसी ने इसमें वैष्णव धर्म के सारे तत्वों का संकलन करके अपनी अंतर्दृष्टि एवं सहज मानवीयता का परिचय दिया है। नरसी की इस उदार वैष्णव भक्ति का प्रभाव गुजरात में आज तक लक्षित होता है। पुष्टि मार्ग में नरसी को वधेय माना जाता है, पर नरसी किसी संप्रदाय से संबद्ध प्रतीत नहीं होते। उनकी भक्ति भागवत श्रित थी। अन्यान्य लीलाओं की अपेक्षा कृष्ण की रासलीला नरसी को विशेष प्रिय थी और भावात्मक तादात्म्य की स्थिति में उन्होंने अपने को दीवटियों या दीपवाहक बनकर रास में भाग लेते हुए वर्णित किया है। वे गुजरात के सर्वाधिक लोकप्रिय वैष्णव कवि हैं तथा लोक कल्पना में उनके जीवन से संबद्ध किंवदंतियों एवं चमत्कारिक घटनाओं के प्रति सहज विश्वास भावना देखने को मिलती है। नरसी मेहता का निधन 1480 ईस्वी में माना जाता है। अब्दुल रहीम खाने खाना। अब्दुल रहीम खाने खाना या सिर्फ रहीम एक मध्यकालीन कवि, सेनापति, प्रशासक, आश्रयदाता, दानवीर, कूटनीतिज्ञ, बहुभाषाविद, कला प्रेमी एवं विद्वान थे। वे भारतीय सामाजिक संस्कृति के अनन्य आराधक तथा सभी संप्रदायों के प्रति समादर भाव के सत्यनिष्ठ साधक थे। उनका व्यक्तित्व बहुमुखी प्रतिभा से संपन्न था। वे एक ही साथ कलम और तलवार के धनी थे और मानव प्रेम के सूत्रधार थे। प्रमुख तथ्य। अब्दुल रहीम खाने खाना का जन्म 17 दिसंबर 1556 को लाहौर में हुआ था। इनके पिता मुगल बादशाह अकबर के संरक्षक बैरम खान और माता का नाम सुल्ताना बेगम था। उनके जन्म के समय बैरम खान की उम्र 60 वर्ष थी। उनकी माता सईदा बेगम एक कवयित्री थी, जिसका प्रभाव बालक रहीम पर भी पड़ा। उन्हें काव्य रचना का हुनर विरासत में मिला था। जब बैरम खान हज यात्रा पर गए थे, तब उनकी हत्या एक अफगानी पठान ने कर दी। रहीम का पालन पोषण अकबर ने अपने धर्मपुत्र की तरह किया। शाही खानदान की परंपरानुरूप रहीम को मिर्जा खां का खिताब दिया गया। रहीम ने बाबा जंबूर की देखरेख में गहन अध्ययन किया। शिक्षा समाप्त होने पर अकबर ने अपनी धाई की बेटी महाबानो से रहीम का विवाह करा दिया। इसके बाद रहीम ने गुजरात, कुंभलनेर, उदयपुर आदि युद्धों में विजय प्राप्त की। इस पर अकबर ने अपने समय की सर्वोच्च उपाधि मीर अर्ज से रहीम को विभूषित किया। सन 1584 में अकबर ने रहीम को खाने खाना की उपाधि से सम्मानित किया। रहीम दास अकबर के नौरत्नों में शामिल थे। पृष्ठ संख्या 70। रहीम का हिंदी साहित्य में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। उनके लिखे दोहे आज भी लोगों को प्रेरणा देते हैं। उन्होंने अकबर के समय रामायण, महाभारत, पुराण और गीता जैसे ग्रंथों का अध्ययन किया और उनमें से कईयों का फारसी में अनुवाद करने में मदद की। रहीम ने अपने जीवन काल में हिंदी साहित्य में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उनके द्वारा कई ग्रंथ लिखे गए थे, जिनमें रहीम दोहावली या सतसई, बरवै, नायिका भेद, श्रृंगार, सोरठा, मदनाष्टक, राग पंचाध्यायी, नगर शोभा, फुटकर बरवै, फुटकर छंद तथा पद, फुटकर कवित्त, सवैये, संस्कृत काव्य आदि शामिल हैं। उन्होंने अपने ग्रंथों में पूर्वी अवधि, ब्रजभाषा तथा खड़ी बोली का प्रयोग किया। अकबर की मृत्यु के बाद जहांगीर बादशाह बना। अबुल फजल और मानसिंह की तरह ही रहीम नहीं चाहते थे कि जहांगीर बादशाह बने। उन्हें जहांगीर के पक्ष में नहीं होने की बड़ी सजा मिली और उनके 2 बेटों की जहांगीर ने हत्या करवा दी। वर्ष 1627 में अब्दुल रहीम खाने खाना की चित्रकूट में मृत्यु हो गई। बाद में उनका शव दिल्ली लाया गया और वहां उनका मकबरा बनाया गया। सरदार वल्लभ भाई पटेल। श्री वल्लभ भाई पटेल भारतीय बैरिस्टर, राजनेता और भारतीय स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करने वाले देश के प्रमुख नेताओं में से एक थे। वर्ष 1947 के बाद भारतीय स्वतंत्रता के पहले 3 वर्षों के दौरान
उन्होंने उप प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, सूचना मंत्री और राज्य मंत्री के रूप में कार्य किया था। प्रमुख तथ्य: सरदार पटेल का जन्म 31 अक्टूबर 1875 को गुजरात के नदियाड में हुआ। वे खेड़ा जिले के कारमसद में रहने वाले झावेर भाई और लाडबा पटेल की चौथी संतान थे। सरदार पटेल को अपनी स्कूली शिक्षा पूरी करने में काफी समय लगा। उन्होंने 1897 में 22 वर्ष की उम्र में 10वीं की परीक्षा पास की। सन 1917 से 1924 तक पटेल ने अहमदाबाद के पहले भारतीय नगरपालिका आयुक्त के रूप में कार्य किया और 1924 से 1928 तक इसके निर्वाचित नगरपालिका अध्यक्ष रहे। पटेल ने पहली बार 1918 में अपनी छाप छोड़ी, जब उन्होंने फसल के खराब हो जाने के बावजूद भी बॉम्बे सरकार द्वारा पूरा कर वसूलने के निर्णय के खिलाफ कैराना गुजरात के किसानों और जमींदारों की मदद से आंदोलन चलाया था। बारदोली अभियान में उनके कुशल नेतृत्व के कारण उन्हें सरदार की उपाधि दी गई थी, जिसका मतलब होता है लीडर। सन 1930 में नमक सत्याग्रह, प्रार्थना और उपवास आंदोलन के दौरान पटेल को 3 महीने के कारावास की सजा दी गई थी। मार्च 1931 में पटेल ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। जनवरी 1932 में उन्हें कैद कर लिया गया। जुलाई 1934 में रिहा हुए थे। उन्होंने 1937 के चुनावों में कांग्रेस पार्टी के संगठन का नेतृत्व किया और 1937-38 के कांग्रेस अध्यक्ष पद के प्रमुख दावेदार थे, लेकिन गांधी जी के दबाव के कारण पटेल पीछे हट गए और जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष चुने गए। पटेल 1945-46 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद के लिए अग्रणी उम्मीदवार थे, लेकिन गांधी जी ने एक बार फिर हस्तक्षेप किया और जवाहरलाल नेहरू को कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। गृह मंत्री के रूप में उनकी पहली प्राथमिकता देसी रियासतों को भारत में मिलाना था। इस काम को उन्होंने बिना खून खराबे के करके दिखाया। केवल हैदराबाद के ऑपरेशन पोलो के लिए उन्हें सेना भेजनी पड़ी। भारत के एकीकरण में उनके महान योगदान के लिए उन्हें भारत का लौह पुरुष के रूप में जाना जाता है। सरदार पटेल की महानतम देन थी 562 छोटी बड़ी रियासतों का भारतीय संघ में विलीनीकरण करके भारतीय एकता का निर्माण करना। भारत सरकार ने भारत को अखंड भारत बनाने में सरदार पटेल के योगदान को सम्मान देने के लिए उनके जन्मदिन को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाने का फैसला 2014 में किया था। अतः हर वर्ष 31 अक्टूबर को भारत के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्म दिवस को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसके अलावा दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी 31 अक्टूबर 2018 को उन्हें समर्पित की गई, जिसकी ऊंचाई लगभग 182 अर्थात 597 फीट है। पृष्ठ संख्या 71।